हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल श्री इंस्टीट्यूट। मैं हूँ श्वेता। आज हम बात करते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है नोइंग और नंबर्स। इस चैप्टर में जो इनिशियल स्टेज पर हमारे सामने टॉपिक आता है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस है जो ट्राई दीज के कॉलम में दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बुक में है, ये आपके कॉलम है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको हर चैप्टर में कॉलम मिलेंगे जहाँ लिखा है ट्राई दीज। एक छोटा सा टॉपिक आपको पहले समझा दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पर चलने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ए पार्ट और बी पार्ट। अब देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। नीचे से ऊपर का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाना है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला काम तो ये होता है कि इनको हम 1s 10s 100 करके देख लें कि छोटी डिजिट कौन सी है। देखो इधर 1s 10s 100, ये डिजिट 100 तक गई है बस। ये 1s 10s 100 1000, ये 1000 तक गई है। तो इन दोनों में कौन छोटा है? ये छोटा है। इधर 1s 10s 100 1000, अब फिर ये बड़ा हो गया इससे। ठीक है, तो अभी तक सबसे छोटा कौन है? ये है। आगे चलते हैं, 1s 10s 100, अब ये भी 100 तक है और ये भी 100 तक है। तो इट मीन्स इन दोनों में से ही कोई एक सबसे छोटा होगा। अब चेक करते हैं कौन सबसे छोटा है। तो हम जो इधर ये लास्ट वैल्यू होती है ना, इधर से लास्ट, अब इधर से ये लास्ट देखो, 100th प्लेस पे छोटा कौन है? 5 छोटा है या 8 छोटा है? ऑब्वियस सी बात है ना, 5 छोटा है। तो सबसे छोटी वैल्यूज़ इन दोनों में कौन हो गई? 571। ठीक है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू ये हो गई, क्योंकि ये दोनों तो 1000 में हो गई ना, तो ये वैल्यू है। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 847। अब इससे जस्ट बड़ी, अब इन दोनों में से कोई एक आएगी, क्योंकि ये भी 1000 तक है, ये भी 1000, तो इसकी 1000 वाली प्लेस देखो, लास्ट वैल्यू ये है ना, इसमें लास्ट वैल्यू ये है। इधर से चलते हैं तो हमेशा इधर से चलते हैं, 1s की साइड से इधर से चले हम। ठीक, अब इसमें देखो कौन है सबसे लास्ट? 8, इसमें 9, कौन बड़ा है? 8 या 9? बड़ा 9 है, तो छोटा कौन हुआ? 8, तो ये वाली टर्म आएगी। तो सबसे बड़ा कौन है हमारे पास? 9754। इट इज़ योर आंसर। समझ आया? चलो दूसरा पार्ट इसका ट्राई करते हैं हम। इसमें भी देखो 1s 10s 100 1000, ये कहाँ तक गई? यहाँ पर लिख लो, 1000 तक गई है। ऊपर एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1s 10s 100 एंड ये 1000। ठीक, इधर भी लिखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000। क्लियर? 1s 10s 100 1000 10,000, 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। ठीक है ना, लिख लिया हमने। अब देखो सबसे छोटा कौन है? ये भी 10,000 तक गया, ये भी और ये भी, सिर्फ ये 1000 तक गया। तो सबसे छोटा कौन है? ये है 9801। इससे जस्ट बड़ा, अब तीनों ही 10,000 तक गए हैं ना। तो अब इन तीनों में ये वाली प्लेस की वैल्यू देखो कौन सबसे छोटी है? ये सबसे छोटी है। 2 छोटी है ना, ये दोनों तो इक्वल है। तो पहले ये वैल्यू 25751, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। तो आगे चलते हैं। इसमें इन दोनों में कौन छोटा है? 36 या 38? जब हमारे पास ये वैल्यू सेम आ जाती है तो हम नेक्स्ट डिजिट के पास चलते हैं। कौन छोटा है? 6 या 8? 6 छोटा है ना, तो क्या आएगा? 36,501 और इसके जस्ट बाद 38,802। क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ मैं लिख देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, देखो, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम इसमें, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आप नीचे उतरोगे सीढ़ियाँ। ठीक, इट मीन्स बड़े से छोटा। इसका क्या मीनिंग है? बड़े से छोटा। क्लियर? अब चलते हैं इसमें आगे। इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है? फिर वही काम करते हैं, लिख लेते हैं 1s 10s 100 1000,
वंस, टेंस, 100 और ये 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। क्लियर? वंस, टेंस, 100 और ये 1000। अब देखो ये 1000 तक गया, ये 10,000, ये भी 1000 और ये भी 1000, तो सबसे बड़ा तो 10,000 वाला हो गया ना। तो इसमें हमें सबसे पहले बड़ा ही तो लिखना है, तो ये लिखेंगे हम सबसे पहले 85,400। क्लियर? इससे छोटा कौन है? इन तीनों में से कोई होगा। लास्ट डिजिट देखो किसकी छोटी है? 5 छोटी है, तो फिर हम इससे जस्ट छोटा लिखना है। 5 तो सबसे छोटी हो गई ना, 5 तो लास्ट में आएगी सबसे छोटी डिजिट। इससे जस्ट छोटी, देखो जो आपने लिख लिया ना उसके ऊपर कट लगा दो, ये तो ख़त्म हो गया आपकी रेस से, क्योंकि आपने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद बची ये डिजिट। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? या तो ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट डिजिट पर चलते हैं। कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो अब ये लिख दीजिए। ठीक, अब इसको कट कर दो। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। और अब कौन बचा? इट मीन्स 5000 सबसे छोटा हो गया। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आगे चलते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है ना बेटा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। क्लियर? ये भी 10,000 तक गया, ये भी 10,000, ये भी 10,000 और ये 1000। इसका मतलब ये सबसे छोटा है। इसको तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। हमारे लिए हमें पता चल गया ये सबसे छोटा है। अब रेस लगी है इन तीनों में, कौन बड़ा है? तो देखिए अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 10,000 वाले प्लेस पर कौन है? 9, 8 या 4? 9 है ना, तो सबसे बड़ा है ये 92,547। ठीक, इससे जस्ट छोटा कौन है? इसे काट दिया हमने। आप इसको पेंसिल से मार्क करना, अदरवाइज़ आपकी टीचर बोलेंगे ये क्या किया। ठीक है, अब बची है ये दोनों डिजिट। हमें ये पता है ना सबसे छोटी है। ठीक है, ये 10,000 तक, ये भी 10,000 तक। अब क्या करूँ? 8 बड़ा है या 4? ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, हमने इसको लिख दिया। अब इससे जस्ट छोटा कौन बचा? 45,321। इससे छोटा 1997. It is your answer. Now I will be here with new try these question belonging your book. Okay, bye bye.